Welcome all in the second tutorial of Google Earth. So in this tutorial I'm going to cover the following things like one function, one most important function, that is recording a tour on Google Earth, and simultaneously I'll be explaining you all how to create and save mixed data like place marks, creating place mark and saving it, route and polygons. So in this video I'm going to cover all these highlighted things. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कोई डेटा अगर आपको क्रिएट करना है, यू हैव डिसाइड वे वांट टू सेव इट. मैंने सेव इट इन माय प्लेस और टेम्परेरी प्लेस. फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेव दिस डेटा इन टेम्परेरी प्लेस फोल्डर, सो आई हैव टू राइट क्लिक, ऐड एंड क्रिएट अ फोल्डर. हम लोग फोल्डर इसलिए क्रिएट करते हैं जिससे कि कोई डेटा जो है वो मिसमैच ना हो, डेटा का वो डेटा जो एक साथ रहे, बिखरे नहीं. तो इसलिए मैं जो है मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई मैंने यहाँ पे डेटा 1 नाम से इसको मैंने सेव कर लिया. डेटा 1 नाम से एक फोल्डर बना लिया. अब जो भी डेटा मैं अपने काम का यहाँ पे रखूँगा उसको डेटा 1 नाम के फोल्डर में ही रखूँगा. जैसे कि मुझे आसपास के एरिया की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी मार्किंग चाहिए, तो जो मुझे यहाँ काम का दिख रहा है मैंने उसको सेव कर लेना है. तो वो सेव करने के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन को सेव करने के लिए आप प्लेस मार्क का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो पिन वाला आइकन है. जैसे कि ये डिटेल आपको दिख रहा है प्रेसिडेंट स्टेट क्वार्टर्स. आपने इसको क्लिक किया, ये आपका पिन है, उसको उठा के आपने यहाँ रख दिया. ये जो है क्वार्टर्स, मान लीजिए क्वार्टर्स है, आपने क्वार्टर्स नाम से इसको सेव कर लिया. ये मान लीजिए प्रेसिडेंट स्टेट है, आपको इसको सेव करना है तो उठाया आपने यहाँ से इस पिन को और जहां पे आप करना चाहते हैं प्रेसिडेंट स्टेट, ठीक है. इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हो. लाइक ये नॉर्थ ब्लॉक है तो आपने नॉर्थ ब्लॉक सेव कर लिया. नॉर्थ ब्लॉक, ये अभी आपने नॉर्थ ब्लॉक को सेव कर लिया. इसी तरीके से जो भी डेटा आपको चाहिए, वो साउथ ब्लॉक चाहिए अगर आपको, तो आपने साउथ ब्लॉक भी सेव कर लिया. कैसे? इस पिन को उठा के यहाँ रख दिया, साउथ ब्लॉक नाम से आपने इसको सेव कर लिया. मान लीजिए ये आपका संसद भवन है, यानी पार्लियामेंट हाउस, ये पार्लियामेंट है. आप इसको पार्लियामेंट को सेव करना चाहते हो तो पार्लियामेंट को भी आप सेव कर सकते हो. यहाँ पे आप इसको एक सिंपली प्लेस मार्क उठाइए और प्लेस मार्क को आप पार्लियामेंट नाम दे दिए. इसके अलावा एक चीज़ बताना आपको भूल गया था, अगर आप चाहो तो इन आइकन्स को चेंज कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट ये येलो कलर का पिन है, आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, एज वेल एज आइकन भी चेंज कर सकते हो. आइकन चेंज करना है तो आपने आइकन पे क्लिक करिए, आइकन मैंने क्लिक कर दिया. आपको अगर कोई हाउस है, हाउस के फॉर्म में करना है तो हाउस वाला आइकन दे दीजिए, ये आपका हाउस के फॉर्म में आ जाएगा. स्टाइल कलर उठाया, मान लीजिए आपने इसको आइकन को आपने 3 दे दिया, 2 दे दिया मान लीजिए. ये 3 साइज का जो है आपका आइकन आ जाएगा. एक्चुअली टॉप जो दिख रहा है इस तरीके से आप जो है आइकन्स को सेव कर सकते हैं. ये तो आपका हो गया एक प्लेस मार्क वाला डेटा. तो अगर आपको मिक्स डेटा सेव करना है, आप चाहते हो कि वो मिक्स डेटा मिक्स ना हो, यानी कि अलग अलग फोल्डर में रहे, और जब चाहो आप रोड आपको चाहिए तो रोड खाली आपको दिखे. अगर आपको इस इलाके की केवल रोड्स देखनी है और आपने अगर मान लीजिए इसमें रोड मार्क कर लिया, ये मान लीजिए मैं इसमें एक और फोल्डर बनाता हूँ. इसी फोल्डर में ये चीज़ थोड़ा समझने की है, इसी डेटा 1 वाले फोल्डर में आप एक और फोल्डर ऐड कर दीजिए प्लेस मार्क नाम से. प्लेस मार्क्स नाम से आपने एक सेव कर लिया. ये सारे क्या है आपकी प्लेस मार्क्स हैं. आप उसको उठा के ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दीजिए.
आपने इसमें ड्रैग करके ड्रॉप कर दिए सारे, या फिर सिंपली कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी बीच में चलेगा, यानी कि आपने एक डेटा कट किया और एक इसमें पेस्ट कर दिया। तो डेटा वन में आपका एक फोल्डर हो गया प्लेस मार्क्स वाला जी। अब अगर आपको इसी में पॉलीगॉन चाहिए तो मान लीजिए आपने एरिया आपको सेव करना है, इसमें आपने पॉलीगन सेव करना है मान लीजिए, तो उसके लिए आपने एक नया फोल्डर क्रिएट किया, इसमें डेटा वन वाले फोल्डर में, डेटा वन वाला जो फोल्डर है इसमें आपने एक और सब फोल्डर क्रिएट कर लिया पॉलीगन्स नाम से या फिर एरिया नाम से। इसके बाद आपने पॉलीगन पे क्लिक किया, मान लीजिए ये कोई पार्क है, आपने इसको पार्क क्रिएट करना है, पार्क को सेव करना है पॉलीगन के फॉर्म में, क्लिक किया और ये एक आपका पॉलीगन सेव हो गया। ये आपने सेव कर दिया पार्क नाम से, ये पॉलीगन वाले फोल्डर में आपका एक पार्क आ गया। इस तरीके से मान लीजिए आपको कोई हेलीपैड सेव करना है, तो आपने एक और पॉलीगन उठाया, आपने यहाँ पे अज्यूम करो मान लीजिए ये जो है आपका हेलीपैड है, तो आपने यहाँ पे एक हेलीपैड सेव कर लिया, इसको आपने कलर अपने हिसाब से दे दिया, मान लीजिए आपको येलो कलर देना है तो आपने येलो कलर दे दिया, यह आपका हो गया हेलीपैड, ठीक है जी, ये आपका हेलीपैड हो गया। तो अगर आपको रोड्स मार्क करनी है तो इसी मेन फोल्डर में, डेटा वन वाला जो फोल्डर है इसी में ऐड करिए एक और फोल्डर रोड्स मार्क करने के लिए आपने ये वाला जो ऐड पाथ का ऑप्शन है इसमें क्लिक करिए और रोड जो है वो मार्क कर लीजिए। यानी यहाँ से उठाया मैंने, ठीक है, रोड हो गया। मैं केवल रोड मार्क कर रहा हूँ हर लाख स्क्वायर तक। इसका नाम हो गया रोड वन, मैंने मान लीजिए इस नाम को दे दिया रोड वन, ये रोड वन हो गया। इसका कलर भी आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। अभी एक और रोड मान लीजिए मुझे मार्क करना है, इसका नाम दे देते हैं रोड टू, यहाँ से टिक किया और ये रोड मैंने स्टार्ट कर दिया। इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसको येलो देना चाहते हैं तो ये येलो कलर हो गया, ठीक है। इसका विड्थ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये आपका रोड 2 हो गया, मैंने सेव कर लिया। अभी रोड 3 मान लीजिए कोई तीसरी रोड है, आप उसको सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे उसका एक और नाम दे दीजिए रोड 3। यहाँ से उठाया और जहाँ जहाँ आपको जाना है, जैसे जैसे जाना है रोड को आप मार्क कर लीजिए। जो कलर आपको देना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे ब्लू कलर देना है, आप ब्लू कलर उठा लीजिए। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कलर्स को जो है चूज कर सकते हैं। तो ये आपका रोड्स हो गया। अभी देखिए दोस्तों, ये पूरा इस इलाके का डेटा है। इस तरीके से आपके काम का डेटा और भी हो सकता है। जो आपके काम का डेटा हो उस तरीके से आपको कैटेगराइज करके, यानी कि प्लेस मार्क्स को एक फोल्डर में, पॉलीगन्स को एक फोल्डर में और रोड्स को एक फोल्डर में। इसी तरीके से इसका यूज क्या है, मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि मुझे इस पर्टिकुलर एरिया का जितने भी प्लेस मार्क्स, जितने भी जगहों के नाम है, मुझे सिर्फ वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली पॉलीगन्स और रोड्स को हटा दोगे। अभी आपको क्या दिख रहा है, अभी यहाँ पे केवल आपको प्लेस मार्क्स दिख रहे हैं जो आपने मार्क कर रखे हैं। तो आपको प्लेस मार्क पे राइट क्लिक करके और इसको सेव प्लेस एज कर लीजिए। सेव प्लेस एज करके जो भी आपको केमजेड है केमजेड, अदरवाइज केमजेड है सेव कर लीजिए और आप एक कोई इसको डेस्टिनेशन दे दीजिए। मैंने डेस्कटॉप पे दिया है, तो डेस्कटॉप पे आपका ये फोल्डर प्लेस मार्क्स नाम से सेव हो गया। अभी जो बंदा आपसे मांग रहा था ये प्लेस, आप उसको डिटेल व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे कहीं भी शेयर कर सकते हैं।
अगर आपसे वो कहता है कि मुझे जगहों के नाम के साथ साथ जितने भी आसपास के पार्क या हेलीपैड्स हैं उनका पॉलीगन भी चाहिए, तो आपने इन दोनों पे टिक कर दिया। तो अभी क्या कर सकते हैं आप, रोड अगर आपको नहीं चाहिए तो रोड आपने यहाँ से थोड़ी देर के लिए कट कर लिया, इसको उठा के कहीं और रख लिया, आपने यहाँ रख लिया रोड। अब आपके डेटा वन में क्या क्या है, आपके डेटा वन में अभी प्लेस मार्क्स है और पॉलीगन्स है। तो आपने डेटा वन पे अगर आप अनटिक करेंगे तो देखिए ये क्या है, ये प्लेस मार्क्स है और ये क्या है, पॉलीगन्स है। आपको दोनों चाहिए तो अभी आपके फोल्डर में दोनों पड़े हुए हैं। आप डेटा वन नाम का जो फोल्डर है आप उसको सेव कर लीजिए, सेव प्लेस एज डेटा वन। अभी ये कहाँ जाएगा, डेस्कटॉप पे से। अगर आपसे ये डिटेल मांग रहा है तो उसको ये भेज सकते हैं। अदरवाइज आपसे कहता है तो मुझे प्लेस मार्क्स भी चाहिए, जगहों के नाम चाहिए, पार्क और हेलीपैड्स भी चाहिए और साथ साथ जो रोड्स हैं मुझे रोड्स भी चाहिए। तो आपने जो रोड वाला फोल्डर उठा के अलग से कॉपी किया था, अभी आपने उसको उठा के इसी डेटा वन वाले फोल्डर में पेस्ट कर दिया कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी वाला कमांड से। अभी देखिए डेटा वन में क्या क्या है आपके, डेटा वन में रोड्स भी हैं, प्लेस मार्क्स भी और पॉलीगन्स भी हैं। अगर अभी आपसे मांगता है वो तो मुझे रोड भी चाहिए, पॉलीगन्स भी चाहिए और प्लेस मार्क्स भी चाहिए, तो सिंपली आप इस पर डेटा वन पे क्लिक करिए और सेव प्लेस एज पे क्लिक कर दीजिए। बात दे दीजिए तो कहाँ आप सेव करना चाहते हैं और जो भी इसको आप नाम देना चाहते हो आप नाम दे दीजिए। मान लीजिए आपने इसको कंप्लीट डेटा नाम से सेव कर दिया, ये हो गया। कहाँ गया आपका जहाँ आपने ये बात किया था। अब जिसको आपको भेजना है व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर दीजिए, जीमेल करना है जीमेल कर दीजिए, जो भी आपको मेल करना है आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। आपके काम का नहीं तो ये डिटेल्स आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये आपके काम की चीज़ें। अदरवाइज अगर आप इसको परमानेंटली रखना चाहते हैं कहाँ पे, माई प्लेसेस में, तो यहाँ पे आप या तो आपने उठा के इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके, मान लीजिए मैं कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी कमांड लगाता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एक्स किया और माई प्लेसेस में कंट्रोल वी कर दिया, तो ये डेटा आपका कहाँ चला गया, माई प्लेसेस में चला गया। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन क्या है, आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आप डेटा वन वाला जो फोल्डर है यहीं से आप इसको डायरेक्ट बिना कमांड यूज किए माई प्लेसेस में डालना चाहते हैं, इस पर राइट क्लिक करिए, सेव टू माई प्लेसेस, में चला गया। तो ये फंक्शन है कैसे आप मिक्स डेटा को मैनेज करेंगे। मतलब सेव करना तितर बितर करके सेव करना बड़ा आसान है, आप उसको उल्टे पुल्टे डेटा को डाल सकते हैं कहीं, लेकिन एक सेट वे होता है कुछ करने का, कुछ काम को करने का। रोड्स को एक टाइप के डेटा को एक फोल्डर में, दूसरे टाइप के डेटा को दूसरे फोल्डर में, जिससे कि आपको अगर जितना काम का चीज़ हो आप उतना ही आप भेज सकें और डेटा को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये काम आपका हो गया डेटा मैनेजमेंट का माई प्लेसेस में या फिर टेम्पररी प्लेसेस में। अभी इस जो प्रॉमिस किया था मैंने कि इसमें आपको रिकॉर्ड और टूर दिखाऊंगा, वो तरीका क्या है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया को ब्रीफ करना है आपको, किसी को जो भी डेटा आपने काम का आपका है डेटा उसको आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए। अब उसको ब्रीफ करने का तरीका देखिए क्या है। रिबन जो साइड बार है वो आपके काम का नहीं है अगर, तो उसको आप हटा दीजिए, हाइड साइड बार कर दिया मैंने। अभी टूर रिकॉर्ड करना है मुझे, तो टूर रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले मैं करूँगा रिकॉर्ड और टूर पे क्लिक करूँगा। मान लीजिए मुझे ये इलाका किसी को ब्रीफ करना है, तो इस इलाके को ब्रीफ करने के लिए मैंने रिकॉर्ड और टूर का ऑप्शन ओपन कर लिया है। अभी वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो क्लिक किया और ये माइक्रोफोन है, मैंने माइक्रोफोन को भी ऑन कर दिया है। इसके लिए अब मैं जो भी रिकॉर्डिंग चल रही है, यानी मैं जो भी इस मैप पे करूंगा वो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, ये प्रेसिडेंट स्ट्रीट है। प्रेसिडेंट स्टेट के जो आपका ईस्ट पार्ट है यानी कि साउथ ईस्टर्न पोर्शन है, वहाँ पे थोड़ा वेजिटेशन है और ये कि पार्क है, ठीक है। इसी पार्क के सामने से एक रोड गई हुई है जो कि एक राउंड अबाउट से होते हुए बंगला साहिब सरोवर तक गया है। अगर आपको वापस साउथ ब्लॉक आना है तो बंगला साहिब सरोवर से ही साउथ डायरेक्शन में आपको आना है और एक राउंड अबाउट को क्रॉस करके आपको साउथ ब्लॉक पहुंच जाएंगे। यही सेम तरीके से अगर आपको ताल कटोरा गार्डन जाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, साउथ ब्लॉक के सामने से एक रोड गई हुई है और ये रोड जो है सीधा जाके एक राउंड अबाउट क्रॉस करके आपको ताल कटोरा गार्डन पहुंचा देगा। इसी तरीके से पार्लियामेंट हाउस अगर आपको देखना है तो साउथ ब्लॉक जो है, साउथ ब्लॉक वाला जो आपको ये एरिया दिख रहा है जहाँ पे हेलीपैड है, साउथ ब्लॉक से आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको एक पार्लियामेंट की बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देगी। ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है।
तो इस तरीके से आप जो है इस ब्रीफिंग को कर सकते हैं। अगर आपके काम का इतना ही था, ये ब्रीफिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, किसी दोस्त को भेजना है, तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। मैंने इस टूर रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया है, अब देखिए प्ले हो रहा है। इसके लिए अब मैं जो भी रिकॉर्डिंग चल रही है, यानी मैं जो भी इस मैप पे करूँ प्ले हो गया, हर चीज देखेंगे। सेव करना है तो सबसे पहले मान लीजिए इसका जो टाइटल है आप जो भी चाहते हो, मान लीजिए एरिया ब्रीफिंग। एरिया ब्रीफिंग करके आपने इसको सेव कर लिया, ओके हो गया। ये एरिया ब्रीफिंग नाम का ये जो आपका डेटा 1 में ही आपका एक सेव हो गया। तो आप इसको सिंपली ये जो एरिया ब्रीफिंग वाला फोल्डर है, पूरा डेटा 1 नाम का जो फोल्डर है, आप उसको KMZ में सेव कर लीजिए। और जिसको भी भेजना हो, जिसको भी आपको ये टूर रिकॉर्डिंग ब्रीफ करनी है, जिसकी वजह से आपने ये टूर रिकॉर्ड किया है, आप उसको इजीली भेज सकते हो। ये डेटा 1 वाला जो KMZ है, आप उसको उठा के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या फिर मेल पे भेज दीजिए। वो बंदा वहाँ ओपन करेगा तो ये सारी चीज़ें आप उसको दिख जाएंगी। ये रिकॉर्ड जो आपने टूर रिकॉर्ड किया है, तो सारी चीज़ें वो देख पाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जो मेरा मोटिव था आज मैंने आपको सिखा दिया। तो अभी यही फिनिश करते हैं। थैंक्स अ लॉट।